फोर्थ टाइम कर रहा हूँ मैं, वापस फोर्थ या फिफ्थ टाइम, और वापस डिटेल में उतना ही। बट हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स है, वो आप याद रखोगे तो आपकी मर्जी, नहीं रखोगे तो टेक इट और लीव इट। अंडर दिस मेथड एसेट अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। सिंपल सी बात, वो आता भी, जाता भी, मरता भी, लुढ़कता भी, सब ओरिजिनल कॉस्ट पे। नंबर टू, अंडर दिस मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड फ्रॉम एसेट एंगल और लायबिलिटी एंगल। लायबिलिटी एंगल, सिंपल। Liability always have opening balance comes on and closing balance comes on. Then last but not the least, two journal entries. What is the journal entry for current year depreciation? Depreciation to, यहां से चांटा लगाऊंगा खींच के, सोचूंगा भी नहीं लड़की है। प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड देन ऑन ट्रांसफर ऑफ accumulated debt, on transfer of accumulated debt, what is the entry we pass? Provision for debt to machine, provision for debt to machine। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रूल तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो विद प्रोविजन वाला क्वेश्चन है चाहे विदाउट प्रोविजन वाला। प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, एंड अदर देन दैट इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। और मैंने क्वेश्चन करने का तरीका जो बताया था कि पेपर में अगर आपको नहीं भी आता क्वेश्चन, 5 में से 3 नंबर लेने से आपको कोई टीचर नहीं रोक सकती, ना टीचर ना उसका हस्बैंड, अगर वो उससे लड़के आई हो तो। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमने अकाउंट बना दिए। उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करते हो, पेपर में मत लिखना। जो आपने मुझे अभी बोल के बताया, एंट्री नंबर 1 क्या थी बच्चों? डेप्रिसिएशन टू। एंट्री नंबर 2 ऑन सेल, प्रोविजन फॉर डेप्ट टू। एंट्री आपको याद रखनी है बच्चों, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस गिव्स अस कंपेयर्ड विद टू गेट प्रॉफिट और लॉस। इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अब जैसे फटाफट से शुरू करें हम इस क्वेश्चन को, ये तो मैं ही बता देता हूँ। 8 लाख एंड 3 लाख 20, एसेट एंड लाइबिलिटी। Asset always have debit balance. Opening balance comes on debit side. Provision for debt is a liability. Liability always have credit balance. Opening balance comes on credit side. Then comes, ये तो क्वेश्चन भी डीके का उठा के छाप दिया, फिगर भी चेंज नहीं किया सच में। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 10%। बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं, एंड क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अप्रैल वेयर वी आर स्टैंडिंग। 1 अप्रैल, कूल। मतलब वट एवर मशीन इफ आई एम गोइंग टू सेल, आई एम नॉट यूजिंग इट इन द करंट ईयर, सो आई डोंट हैव टू चार्ज एनी डेप्रिसिएशन इन द करंट ईयर। सोल्ड फॉर इतना विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 19। सबसे पहली बात, व्हाट इज द एंट्री फॉर करंट ईयर डेप्ट? डेप्ट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट। 1 अप्रैल 12 बाय डेप्ट 0। सबको समझ आया क्यों? बिकॉज यू आर सेलिंग इट ऑन। मैंने ये इसलिए लिख के बताया कि अगर ये 1 अप्रैल की जगह हैड वी बीन सेलिंग इट ऑन से 1 जुलाई, वी हैव यूज्ड इट फॉर 3 मंथ्स। हाँ, और इसका मैंने स्प्लिट भी कर लिया एज 2 लाख एंड, आद्या को अगर याद हो जब मशीन पार्ट्स में बिकती है तो हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं, M1 एज सोल्ड एंड M2 एज नॉट सोल्ड, तो 8 लाख का ब्रेकअप भी आ गया। यहां पे 0 क्यों लिखा? बिकॉज वी आर सेलिंग इट ऑन 1 अप्रैल ओनली। देन इट सेज we sold it on 1 April for rupees 2 lakh. What is the entry for sale of machine? तो बाय बैंक। और जो बच्चे थोड़े से भी स्मार्ट हैं आसना, वो मेरी इस बात को याद रखेंगे आज और हमेशा। -0 में इसलिए बार बार लिख के चलता ताकि याद रहे, नहीं तो जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं पुत्र। परचेज के वक्त की कमीशन ऐड हो जाएगी और सेल के वक्त की कमीशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव परचेज वैल्यू एंड सेल वैल्यू। देन
डिड वी बॉट एनी अदर मशीनरी ऑन द सेम डेट? नो। बट अगर खरीदी होती तो मैं कह देता मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नंबर विच इज जीरो, जस्ट टू एक्सप्लेन यू लिख रहा हूं, आपको पेपर में नहीं लिखना। अब अंडर दिस मेथड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो मुझे पहले से पता है, ये नहीं कोई भी मेथड हो उत्तर, ये बिक चुकी है और ये वाली बची है, और M3 आती तो M3 भी लिख देता, irrespective of the fact whether you are doing the question by straight line method or written down value method, because under this method asset account is always maintained at original cost। अब ऊपर मुझे पता है बहुत सारी चीजें लिखना बाकी है, लाइक एक्यूमुलेटेड डेब्ट, लाइक लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल, बट मेरा इतना बैलेंस आने से मुझे कुछ नंबर तो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। दिस इज कॉल्ड कि अगर आपको नहीं भी आता, ओपनिंग बैलेंस लिखो, उसका स्प्लिट करो, जो बिक गई उसको छोड़ के परचेज को ऐड करके क्लोजिंग लिख दो, सेल वैल्यू लिख दो। क्या इतना भी नहीं कर सकते आप? देन कम्स नेक्स्ट, साल के एंड पे फिर से क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। 31 मार्च, सॉरी 30 बाय डेप्रिसिएशन। M2, M3 इस बार कोई है नहीं। M2 का मतलब 6 लाख, और 6 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो 6 लाख का 10% इज 60,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको लिखना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्थ का जानना जरूरी है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहां तक मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं सिखाई, सिंपल सिखाया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग सेल वाले को हटा दो, परचेज वाले को ऐड करके क्लोजिंग लिख दो, सेल की एंट्री बुक कर दो, प्रियन फॉर डेप्थ लायबिलिटी होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट कर दो, करंट ईयर की डेप्थ लिख दो, इतना तो कर दो। अब आती है बारी एना वीना डोप शोप मारे या करो। वेन यू परचेज इट, डोप मतलब वो वाला डोप नहीं, गंदी बात। डेट ऑफ परचेज विच इज 1 अप्रैल 90। डॉस, कोई मैं कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं कर रहा, बट उसने जो बोला वो कर रहा हूं। डेट ऑफ सेल इज 1 अप्रैल 12। यू हैव यूज दिस मशीन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बात खत्म। सो कैन आई से मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्थ विल बी 2 लाख इंटू इंटू this is the total depreciation from the date of purchase till the date of sale. How much? What's the date of sale? 1 April 12, it's given in the question। 1 April 22। अच्छा, मेरा दिमाग खराब होता है। 19 में खरीद के 12 में कैसे बेचूंगा? शराबी। आई डोंट ड्रिंक अदरवाइज। ओके, तो 3 इयर्स, 3 इयर्स का डेप कितना आ गया बच्चों मेरा? 60,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 2 लाख। भाई एग्जाम दे दे, ऑनलाइन कर लिया, कि मुझे नहीं है प्रॉब्लम यार तेरे से। 1,40,000 because he comes from a very far distance। 140। Now you sold it for how much, बचा बाटी? We sold it for 2 लाख। आई एम सो सॉरी, आज मैं सच में पी के आया हूँ। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, वैल्यू गलत लिख के आया। ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 लाख, और यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा बच्चों, माफ कर दो मुझे, किसी ने रोका भी नहीं आज मुझे, मैं गलत लिख रहा हूँ। 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 50,000। दिस इज द चेंज यू हैव टू डू। तो आपका बुक वैल्यू कितना बचा उत्तर? 2,10,000। You have sold it for how much? 2 lakh। So how much is the loss? 10,000। Now मेरा सवाल बड़ा सिंपल था जन्नत से, how much is the accumulated debt? 90,000। That is the amount for entry number 1 और entry number 2, because first entry होती है current year depreciation की, और second entry होती है for accumulated debt of assets। So accumulated debt means provision for debt account debit to machine by provision। तो लगे हाथ आद्या पाठक, आप मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन? Sir, P&L account debit to machine. एब्सोल्युटली राइट, P&L अकाउंट डेबिट तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। और हमारा लॉस कितना है पता? 10,000।
अब देखो टैली करके देख लो, टैली कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले से पता था मेरा टोटल कितना आना चाहिए, 8 लाख। ये यहाँ पे 5 लाख था, 5 2 7 and 1, 8 लाख। So हमारा accumulated debt में इस साल का depreciation and previous years का depreciation दोनों सब मिला के देखो, तभी मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। और अब आपका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसके लिए आपको दिमाग लगाना ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर डेब्ट, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। लिख लिया बच्चा पार्टी? हो गया बच्चों? नेक्स्ट आउट। अब पेपर सॉल्व करते हैं, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। बेटा रेक्टिफिकेशन सबको कहाँ कराऊंगा मैं, सबको आता है, सिर्फ आपको नहीं आता। आप 1 on 1 कर लो मेरे साथ, मैंने कभी मना किया? जस्ट 1 डे प्रायर मेरे को बता दो। नेक्स्ट वाला वही। नहीं, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं करने मेरे को। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। चुप कर, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है सारे, वो नहीं है। फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, आज मैं ज्यादा टाइम भी नहीं दूंगा। 1 2, बकल माई शू। 3 4, शट द डोर। 4 क्वेश्चन, यू हैव 2 minutes, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, हट।